हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी ने फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि वाइंड एनर्जी बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट कर दी है। और दोस्तों, पिछले ही वीक गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आया था कि गवर्नमेंट खुद वाइंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, ऐसे ही इस मौके पे चौका मारने के चलते इस कंपनी ने वाइंड एनर्जी बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन सी है ये शानदार कंपनी जिसने वाइंड एनर्जी बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा की, और इसका पूरा अपडेट हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस शानदार कंपनी का नाम है इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। और दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन्विरो इंफ्रा टू बाई सुयोग ऊर्जा इन ₹311 करोड़ डील एंटर्स वाइंड एनर्जी स्पेस। तो दोस्तों, इस कंपनी ने एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है वाइंड एनर्जी स्पेस में एंट्री करने के चलते। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी ने घोषणा की कि इस कंपनी के होली ओन सब्सिडरी कंपनी EIE रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड ने साइन किया है शेयर परचेज एग्रीमेंट 28 अप्रैल 2026 को सुयोग ऊर्जा लिमिटेड इस कंपनी में 100% स्टेक यानी कि हिस्सेदारी एक्वायर करने के चलते। और दोस्तों, ये जो एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन होने वाला है ये फेज मैनर्स में होने वाला है। और दोस्तों, इस एक्विजिशन का एम यानी कि उद्देश्य है कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस मजबूत करने के चलते, पर्टिकुलरली वाइंड पावर सेक्टर में। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इस एग्रीमेंट के अंडर इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी EIE रिन्यूएबल इमीडिएटली एक्वायर करेंगी 51% इक्विटी हिस्सेदारी सुयोग ऊर्जा में, और बची हुई जो 49% हिस्सेदारी है वो आने वाले अगले 27 मंथ में बाई की जाएंगी फेज मैनर्स में। और दोस्तों, इस डील की टोटल वैल्यू है इस एक्विजिशन की लगभग 311 करोड़ रुपए। और दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो 31 जुलाई 2028 या उससे पहले कंप्लीट हो सकता है ये एक्विजिशन का ट्रांजैक्शन। और दोस्तों, ये जो सुयोग ऊर्जा लिमिटेड है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, जो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और इंगेज है वाइंड और सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बिजनेस में। और दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम करती है। जैसे कंपनी का प्रेजेंस महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, और वैसे ही इंडिया के अलग अलग राज्यों में कंपनी का बिजनेस है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का टर्न ओवर देखा तो सुयोग ऊर्जा लिमिटेड इस कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑडिटेड टर्न ओवर रहा है 171.99 करोड़ रुपए कंपनी का। इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 में टर्न ओवर था 86.71 करोड़ रुपए। और दोस्तों, कंपनी का उससे भी पहले के फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में टर्न ओवर था 53.34 करोड़ रुपए, और कंपनी का 31 मार्च 2025 के हिसाब से नेट वर्थ था 30.34 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये पूरी जानकारी ऑफिशियल डेटा सामने आया ही। अभी तक हमने देखा कि इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी के थ्रू एक्विजिशन के चलते वाइंड एनर्जी बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, वाइंड एनर्जी बिजनेस ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, वाइंड एनर्जी बिजनेस ये बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले
यानी कि पिछले वीक की ही ये अपडेट है कि खुद मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की ओर से ये अपडेट आई थी कि इंडिया पूरे ग्लोबल लेवल पर 4th रैंक पे है ग्लोब वाइंड एनर्जी कैपेसिटी में। और दोस्तों इंडिया की वाइंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है अभी 56.1 गीगावाट की और 28 गीगावाट अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और दोस्तों आगे आगे प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा था कि 2030 तक वाइंड एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट है इसे 100 गीगावाट कैपेसिटी तक बढ़ाने का। प्रहलाद जोशी जो हमारे मिनिस्टर है क्लीन एनर्जी के, उन्होंने कहा था कि वाइंड एनर्जी कैपेसिटी को 2036 तक 156 गीगावाट कैपेसिटी तक बढ़ाने का टारगेट है। और दोस्तों उन्होंने यानी कि प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा था कि अगर हमारे भारत देश को 2070 तक नेट जीरो इकोनॉमी अगर हमें बनना है क्लीन एनर्जी में, तो हमें आने वाले नेक्स्ट डिकेड यानी कि आने वाले अगले 10 सालों में लगभग एनुअली यानी कि हर साल 10 गीगावाट वाइंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड करनी होंगी। और दोस्तों अभी यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में लगभग 6 गीगावाट से भी ज़्यादा की वाइंड कैपेसिटी ऐड हुई थी और सरकार की ओर से खुद अपडेट आई थी कि 6 गीगावाट से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम हमें 10 गीगावाट हर साल वाइंड कैपेसिटी ऐड करनी होंगी अगर हमें हमारा फ्यूचर का टारगेट अचीव करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड इस कंपनी ने वाइंड एनर्जी बिजनेस में एंट्री करने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों ये जो वाइंड एनर्जी बिजनेस है ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि दोस्तों ये जो वाइंड एनर्जी बिजनेस है इसको खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है। इसलिए दोस्तों ये जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।